हेलो एवरीवन, टेक इजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशनशिप के बारे में, कि इलास्टिक कांस्टेंट के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले ये क्वेश्चन एसएससी जेईई हो, रेलवे जेईई हो, डीआरडी हो या पीएसयूज का एग्जाम हो या गेट लेवल का एग्जाम हो, सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ये जो फर्स्ट में जो टॉपिक आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ हो तो वो भी एक बार जाके देख लो, ताकि आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट भी बना रखी है हमने। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आज? ध्यान से देखो, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट क्या है। जैसे आपने देखा होगा E यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। वैसे ही क्या होता है म्यू पॉइजन रेशियो। इनके बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उनका हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ लीनियर, इलास्टिक और आइसोट्रोपिक मटेरियल विल बी। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि 4 कांस्टेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4 कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। बट जो मिनिमम 2 जो होते हैं वो कांस्टेंट हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ लीनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक मटेरियल विल बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। अब 2 में क्या हो सकता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो सकता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी हो सकता है, पॉइजन रेशियो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कहने का मतलब 2 यूज करेंगे, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ नॉन होमोजीनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल विल बी। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना। क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतने बार पूछा हुआ है, इतनी बार पूछा हुआ है कि मैं जितनी बार बोलूं वो कम ही है। तो हमारा बोलना है हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट अ होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल विल बी। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट याद होना चाहिए 21। कितने होंगे? 21। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन बी पॉइजन रेशियो। सबसे पहले पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे करते हैं? म्यू से। विल बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बल्क मॉड्यूलस के एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को हम के से करते हैं और पॉइजन रेशियो को म्यू से करते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई रिलेशन बताओ। क्या बताओ? रिलेशन बताओ, ठीक है। अब हम रिलेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, म्यू इक्वल टू 3k-2g। क्या? 3k-2g। अब आपको कहां दिख रहा है 3k-2g? केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है। और 6k+2g। क्या? 6k+2g, 3k-2g और 6k+2g। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है कि 3k-2g और 6k+2g। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर मान लो यहां पे इसके रिलेटेड मुझे न्यूमेरिकल भी पूछता तो भी हम ऐसे ही कर लेते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिलैक्सनेस फॉर ए 2 mm लॉन्ग बार। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। एक्सटेंडेड बाय 2 mm अंडर लिमिटिंग एक्सटील स्ट्रेस। स्ट्रेस भी गिवन है अपने को 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखने वाली बात यहां पे एक ही है, ये है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अपने को सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ रिलायंसनेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ रिलायंसनेस
एफ स्क्वायर अपॉन 2e। बस वैल्यू रखो, e की वैल्यू दे रखी, एफ की वैल्यू दे रखी है, और अपने को पता है जब सब 2 2 2 दे रखे हैं तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा 0.10। बस वैल्यू रखनी है, एफ स्क्वायर अपॉन 2e में अपने को क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोल रहा है ये, bulk modulus of elasticity of material is twice, क्या बोल रहा है, bulk modulus of elasticity twice its modulus of rigidity, the Poisson ratio। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g, ठीक है। अब यह बोल रहा है कि जो बल्क मॉडुलस है, क्या इलास्टिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो बल्क मॉडुलस के ट्वाइस है, यानी ये क्या है, k इक्वल टू 2g है। तो ध्यान से देखो, म्यू इक्वल टू k इक्वल टू 2g, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, 3 इंटू 2g माइनस 2g 6k प्लस 6k की जगह 2g, 6k की 6 इंटू 2g प्लस 2g, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 इंटू 6g माइनस 2g अपॉन 12g प्लस 2g। तो अब देखो 6 में तो ये गए तो कितने बच गए 4g, और ये कितने हो गया 14g, g से g कैंसल, ये कैंसल, तो 2/7, और 2/7 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी अपना आंसर कितना आ गया 2/7। क्या पूछा था, इन एक्सपेरिमेंट द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ, कहने का मतलब 2g था वो k के इक्वल। अब अपने को अगर रिलेशन याद है 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g, तो हम इस रिलेशन में k की जगह 2g रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the value of Poisson ratio if the Young modulus of E equal to the bulk modulus? ये क्या बोल रहा है कि इसको बल्क मॉडुलस की हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अपने को पता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इफ द बल्क मॉडुलस। ये क्वेश्चन आप करके बताओगे मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर कमेंट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे, ताकि मैं अगर कोई और टॉपिक कभी पढ़ाऊंगा उस दिन ये सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भी। What is the expression of modulus of rigidity? क्या बोल रहा है कि भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के बीच में डिफरेंस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और जो रिलेशन है ई जी इक्वल ई टू 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस किस के बीच में है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है G इक्वल E अपॉन 2 1 प्लस म्यू। तो आपको ये याद रखना है, कभी अपने को म्यू की वैल्यू पूछ सकते हैं निकालने, कभी E की वैल्यू निकालने को पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, तीनों में पूछा है E, K और G। अब ध्यान रखने की बात है, 3K G 9K प्लस 3K प्लस G। अब ध्यान देखो, पहला ऑप्शन अपने को क्या क्या दे रखा है, 3kg 9kg kc kg। ध्यान रखना है G और C सेम है, ठीक है। 3K प्लस C 9kc 9K प्लस C 3kc पे ऑप्शन नंबर अपना डायरेक्ट ही कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर सामने देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ये बोल रहा है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, कि भाई पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, तो 0 से 0.5 तक होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, रबर की 0 से लेकर 0.5 के बीच में वेरी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था,
C इक्वल टू E अपॉन 2 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ मुझे कि मैं नया किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं। और अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और अनाउंसमेंट, एसएससी JEN 2022 या आप नेक्स्ट फाउंडेशन बैच में जो भी करोगे तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। इसलिए इस चैनल को जाके विजिट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।